आप सीएनजी सेल्स देखो 2025 की, आपको रियलाइज होगा कि मारुति सुजुकी स्टैंडिंग टॉल बहुत स्ट्रांग है भाई अभी, और 5,90,000 गाड़ियां उन्होंने निकाल दी हैं सीएनजी की। एंड इसके पीछे रीजन पता है क्या है? वो लगभग सारी गाड़ियां अपनी सीएनजी के साथ में लेके आ रहे हैं। सेम इज विद टाटा। टाटा भी अभी बहुत अच्छे कर रहे हैं, तकरीबन 1,40,000 यूनिट्स वो ऑलरेडी बेच चुके हैं। बट Hyundai जिनके पास ऑलरेडी प्लांट के अंदर सेटअप है उनकी सीएनजी फैक्ट्री भी, वो कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे। केवल 79,000 यूनिट्स उन्होंने लास्ट ईयर बेची हैं, और इस साल भी बहुत ज्यादा कुछ उनके पास में है नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट भी आउटडेटेड हो चुका है। और जैसा प्रोडक्ट, ग्रैंड आइटन या एक्स्टर, ये तीन ही गाड़ियों के साथ में वो जनरली आती हैं। एंड ये तीनों के तीनों में कुछ एक्स फैक्टर अब रहा नहीं है। उनके पास में एक मिड साइज एसयूवी तक नहीं है, या मैं कहूं कि सब 4 मीटर एसयूवी तक नहीं है जिसके अंदर सीएनजी हो। बट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज दोस्तों, क्योंकि प्रोजेक्ट BC4i ये आ रहा है। और क्या ये प्रोजेक्ट, क्यों Hyundai इसको लेके इतना सीरियस हुआ है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों Hyundai Bayon आ रही है, और Hyundai Bayon एक्चुअली एक 4 मीटर से ऊपर की एसयूवी है, या मैं कहूं कि क्रॉसओवर है। एंड इंडियन मार्केट में वो बहुत सारी जगह जो हमने टीज की है, स्पाई होते हुए देखी है, एंड ये इंटरेस्टिंग लग रही है काफी। और एक चीज मैं आपको खुले तौर पे बता दूं कि ये क्रेटा जितनी बड़ी नहीं है दोस्तों। वो लोग जो क्रेटा सेल्टॉस के साथ में इसको डायरेक्टली कंपीट करने लग जाएंगे, उनको अभी समझ लेना चाहिए कि ये एक ऐसी गाड़ी आने वाली है जो i20 के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, बट इसको बड़ा किया गया है, इसको रेज कर दिया गया है, इसकी हाइट बढ़ा दी गई है, विड्थ बढ़ा दी गई है, अंदर स्पेस कर दिया गया है। तो ये है Hyundai की Bayon for you, और ये अब आएगी सीएनजी ऑफरिंग के साथ। गाइस मैं क्या देख रहा हूं यार, मतलब केवल 4% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है यार। मैं इतना बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूं, बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप में से लोग 100 में से 95% देख तो रहे हैं वीडियो, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप मेजोरिटी का हिस्सा मत बनो दोस्तों, आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि बदले में मैं आपको कुछ बेहतरीन कंटेंट यहां पे देके जाऊंगा। चलिए बैक टू द टॉपिक। देखो Hyundai Bayon की अगर हम डायमेंशन देखें तो 4180 मिलीमीटर की है, ये तकरीबन 150 मिलीमीटर छोटी रहेगी क्रेटा से। एंड जब हम मिड साइज एसयूवीज की बात करते हैं ना, तो ये 150 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। अच्छी बात यह है कि विड्थ अच्छी रखी गई है, 1775 मिलीमीटर की विड्थ है। हाइट भी 1500 मिलीमीटर इज लाइक छोटी रहेगी, इसको क्रॉसओवर कहना ज्यादा बेहतर होगा। और व्हील बेस भी 2580 मिलीमीटर का है, जबकि इसके अंदर बूट 411 लीटर की। अमेजिंग जॉब डन बाय Hyundai की, यहाँ पे लेंथ भी कम रखी है और बूट भी ज्यादा दिया। अब देखो ये जो डायमेंशन है वो एक्चुअली यूके बेस्ड है, क्योंकि ये यूरोप में बहुत ज्यादा बिकती है। एंड कौन कौन सी कंट्रीज में बिकती है चलिए जानते हैं। पहले यूके, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, जर्मनी, टर्की और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में इसको सेल किया जाता है दोस्तों। देखो Hyundai के लिए BC4i दैट मींस कि Bayon के ऊपर काम करना इसलिए जरूरी था, क्योंकि अगर आप उनका होल्ड देखें तो 13% का होल्ड है केवल सीएनजी में। एंड यहां पर जहां पे मारुति सुजुकी दो मिड साइज एसयूवी, विक्टोरियस एंड ग्रैंड विटारा, इसके अलावा ब्रेजा एंड फ्रॉन्क्स जैसे एसयूवीज को 4 एसयूवीज हैं, वहां पे Hyundai के पास में टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी केवल 3 गाड़ियां होना, ये थोड़ा कुछ जो है वो खटक रहा था। अब देखो यही रीजन है कि Hyundai अभी यहां पर तीसरे चौथे नंबर पे इस पायदान पे जो है सेल्स यूनिट के मामले में पीछे जा रहा है, क्योंकि सीएनजी इज समथिंग जो आजकल ट्रेंड में है और उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। अब फाइनली ये चेंज होती हुई नजर आ रही है, एंड देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही ना। ये एंट्री मुझे थोड़ी पसंद इसलिए भी आ रही है क्योंकि थोड़ा अलग डिजाइन है, इसकी डिजाइन फिलॉसफी कंप्लीटली अलग है। इसके जो लुक्स हैं वो कुछ i20 जैसे ही हैं, बट आपको ये बड़ी i20 लगेगी। वही डीआरएल यूनिट आपको, जैसे आपने वर्ना के अंदर देखी है, i20 से इंस्पायर्ड ही आपके पास में हेडलैम्प यूनिट्स हैं। साइड में आपके पास में हैं ये बड़े बड़े एलॉय व्हील्स, जिनको हम डायमंड कट एलॉय व्हील्स कहते हैं। काफी अच्छी सी लग रही है। वो टोक्यो ड्रिफ्ट वाली जो गाड़ियां थी ना, उनकी थोड़ी अपील नजर आती है इस गाड़ी में। इनफैक्ट ये पीछे से भी काफी हद तक i20 से इंस्पायर्ड लगती है। एक स्टार ग्रेजर नाम की गाड़ी आती थी, वो उसके जैसी जो है इंस्पायर्ड लगती है पीछे से। पर हाँ, इसके अंदर Hyundai के एलिमेंट्स जरूर हैं। इंटीरियर्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं इसके मुझे, जिसमें i20 की पूरी झलक यहाँ पर नजर आ रही है। इंडिया में आते आते चांसेस हैं कि ये काफी हद तक चेंज हो जाएगी। इसके इंटीरियर्स में कुछ फेरबदल कर दिया जाएगा, इसके एक्सटीरियर्स में कुछ फेरबदल कर दिया जाएगा, एंड ओवरऑल इसको प्रेजेंट किया जाएगा एक पैकेज के तौर पे। अब इसका कॉम्पिटिटिव होना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुजुकी ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ियां सीएनजी में लेके आ रहे हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके प्राइसेस थोड़े एग्रेसिवली रखे जाएंगे। देखो यूरोपियन मार्केट में इसको एक 1.0 TJDI इंजन के साथ में लॉन्च किया गया था, जो 100 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT के साथ में। एंड इसको LPG फ्रेंडली भी बनाया गया था।
और कुछ कुछ मार्केट में इसके अंदर 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन एमपीआई भी आता है, जो 80 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। बट इन दोनों इंजन में से ये इंडिया में नहीं आएगी। इट विल बी कमिंग विद अ 1.5 लीटर सीएनजी ऑप्शन, क्योंकि अगर इसको 1.2 इंजन के साथ में दिया तो ये थोड़ी अंडर पावर तो महसूस कराएगी। इसके साथ साथ इसका जो कंपटीशन रहने वाला है विक्टोरियस एंड ग्रैंड विटारा, वो थोड़ा सा डाइवर्ट होता हुआ नजर आया, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी एक बड़ा 1.5 रिलायबल इंजन है। वहां पर आप अगर एक छोटे इंजन के साथ में सीएनजी में आते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राहक खुश नहीं रहने वाले हैं। अंडरबॉडी सीएनजी के चांसेस हैं, बट ऑब्वियसली डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी यहां पे Hyundai के पास में ऑलरेडी है। इस गाड़ी के अंदर एडैस फीचर्स भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जिनमें लेन फॉलोइंग असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट, ड्राइवर अटेंशन, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा भरपूर होंगे। तो फीचर लोडेड है ये सेफ्टी के मामले में भी। बस अब इसके आने का इंतजार है, कब ये आएगी चलिए दोस्तों जानते हैं। इंटरनेट पे अगर आप इसको सर्च करने जाओगे तो बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं ये 2 महीने के अंदर आ जाएगी, बट रियलिटी ये है कि मुझे अभी डाउटफुल लग रहा है। एंड आई बिलीव कि ये हो सकता है कि जंप कर जाए फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर ऑफ 2027, क्योंकि जिस तरीके से अभी Hyundai प्लान कर रहा है इस साल के लिए, उसमें एटलीस्ट ये गाड़ी मुझे शुमार होती हुई नजर नहीं आ रही। दीज आर माय पर्सनल प्रिडिक्शन, हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं और दिवाली के आसपास ये आपको लॉन्च होती हुई नजर आ जाए। क्या ये केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन एंड सीएनजी के साथ में आएगी? देयर आर चांसेस कि आप इसको डीजल के साथ में भी ऑफर होते हुए देखो, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि ये टीजीडीआई इंजन के साथ में आना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि फिर क्रेटा और इसके साथ में कहीं कैनाबिलिज्म ना हो जाए, ये प्रोडक्ट एक दूसरे को ना खा जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है और Hyundai इस चीज का ध्यान रखेगी यहाँ। तो मुझे लगता है कि पावर ट्रेन्स के मामले में अभी भी लिमिटेशन थोड़ी ज्यादा है। अब देखो, इसको अगर आप कंपेयर करोगे विक्टोरियस एंड ग्रैंड विटारा के साथ में, तो ऑब्वियसली साइज के मामले में जरूर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बट अगर आप इसको ब्रेजा, वेन्यू या फॉर दैट मैटर नेक्सॉन सीएनजी जैसे प्रोडक्ट के साथ में कंपेयर करोगे तो वहां आपको ये थोड़ा बड़ी नजर आएगी। स्पेस के मामले में जरूर आपको एडवांटेज मिलेगी, बट बात ये है कि Hyundai इसको लॉन्च किस प्राइस में करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नॉन सीएनजी वर्जन अगर 9.9 लाख रुपीस के आसपास से स्टार्ट होता है, 1 लाख रुपए अगर ये सस्ता रखते हैं तकरीबन क्रेटा से, तो एक एडवांटेज यहाँ पर, एक एज जो है वो यहाँ पर मिलेगी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप अपना तब तक ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, टेक केयर गाइस।